सनातन न पैदा हुआ है, इसलिए उसके मरने का प्रश्न नहीं उठता। और जो 1400 साल पैदा हुए हैं, 2000 साल, वो एक ना एक दिन मरेंगे, उनकी समाप्ति होगी। इसलिए बातचीत में गधे और घोड़ों की तुलना एक साथ मत कीजिए। मजहब नाली है और धर्म समुंदर है, कोई तुलना नहीं हो सकती। अब इसमें किसी के खिलाफ तो कोई बात नहीं कही जा रही है। इसमें क्या कोई ऐसी बात कही जा रही है जो किसी को बुरी लगे? और हम अपने धर्म ग्रंथों को भी नहीं पढ़ते। हमारे हक में किसी ने क्या काम करा वो भी नहीं जानते। हमारे खिलाफ किसी ने क्या काम करा, एक समाज के रूप में हम उस पर भी चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि हम जने कौन से काम में बिजी हैं। जबकि हमारे यहां सब कुछ तय है कि जीवन के सब काम करने के बाद फिर आप समाज के लिए काम करने घर से चले जाते हैं। वो वानप्रस्थ जीवन, ये तमाम सारी बातें हैं, लेकिन ये कागजों में मिलती हैं, हम उस पर अमल नहीं करते। लिहाजा हमारे यहां एक पूरी जीवन शैली है, उस जीवन शैली में सब कुछ बताया गया है। हम उस पर चर्चा नहीं करते, इसलिए आज की जनरेशन को पता नहीं है, वो जानती नहीं है। और शायद हम कभी कभी इस तथाकथित मटेरियलिस्टिक दुनिया को, भोगवादी दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, जबकि इस समाज में बड़े से बड़े खरबपति का नाम चंद लोग जानते होंगे, उनकी मूर्तियां कभी नहीं लगती। बहुत पैसे वालों की, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, उनकी मूर्ति देखिए कहीं। हो सकता है चंद लोग उनके पैसे के कारण चाटुकारिता में ऐसा कर दें। हमारे समाज में जो सबसे ज्यादा त्याग करता है उसी को समाज सबसे बड़ा मानता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी जाति क्या थी, वो ब्राह्मण थे या नहीं थे, वो क्षत्रिय थे क्या थे, यह समाज ने नहीं पूछा। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा ही इसीलिए गया कि एक राजा के बेटे के होने के बावजूद भी अगर उन्हें जाने का आदेश दिया गया तो वो अपने साथ बैग भर के कपड़े लत्ते नहीं लेके गए, सोना वोना लेके नहीं गए जंगल। और सनातनी हिंदू समाज वहां से भी प्रेरणा नहीं लेना चाहता, क्योंकि जब आपके आइडियल बिना खड़क बिना ताल वाले होते हैं तो आपकी सोच भी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हम राम की कहानी सुनते हैं। बड़े सारे इस देश में कथावाचक हैं। मैंने सुना है कोई 4 करोड़ लेता है पैसा कथा करने के, कोई 5 करोड़ लेता है। जो ज्यादा पैसे लेता है वही झूठ बोलता है, फ्रॉड है। वो कथावाचक आपको, क्योंकि आपकी आस्था होती है, आप किसी का सम्मान करते हैं। अगर आप मेरा भी सम्मान थोड़ी देर के लिए करते हैं तो आप भावनाओं में बह करके मेरे लिए ताली मत बजाइएगा। मेरी बात आपको तर्कों पे, तथ्यों पे ठीक लगे तो ताली बजाइएगा। मैं ताली बजवाने, आपको भावुक करने और वाहवाही करने के लिए नहीं जाता कहीं। जो ये काम करते हैं वो कितना बड़ा माया जाल रचते हैं। आपको भावुक बनाएंगे पहले तो। भगवान राम और उनके बोलने की अदा, हाई पिच, लो पिच, अंदाज, ऐसा लगेगा भगवान राम को जब जंगल जाना था तो ये वहां बैठे देख रहे थे। मिनट मिनट, पॉइंट बाय पॉइंट ऐसा बताएंगे। भगवान राम जब चले तो आप रोए उससे पहले अपना चेहरा रोने जैसा बना लेंगे। और वो मां दुखी थी, दशरथ जी अलग दुखी थे, जैसे सबका दुखी नहीं को दिख रहा था, हमें नहीं पता था।
और वो फिर वहां से निकले और दुखी मन से लक्ष्मण पीछे पीछे, सीता जी पीछे पीछे, और भगवान राम के पैर में छाले पड़े। सीता मैया वो छाले देख के रो रही थी, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि भगवान राम जब वनवास गए तो अपने साथ कुछ लेके नहीं गए, लेके गए तो तीर कमान लेके गए। उस पुरुषार्थी बात को नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हमने ये बता दिया कि भगवान राम गए और बाण लेके गए थे, तो ये समाज बाण लेके बाहर निकलेगा तो हमारी कथा कौन सुनेगा? आपके पास है चीजें, सिर्फ बताना ही तो है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं करनी है आपको। इसी तरीके से भगवान कृष्ण की लीला के बारे में ऐसा होता, ओहो हो कमाल की लीला होती साहब। भगवान कृष्ण मुकुट लगाए हैं, नीला रंग है, गोपियों के साथ मीरा जने क्या क्या बांसुरी बजा रहे हैं। आप उनके वो जो पूरा स्केच खींचते हैं कथा में, आपको ऐसा लगता है कि अब सोचने की जरूरत नहीं है, कृष्ण जी की तस्वीर सामने आ चुकी है आपके, अब वो खुद प्रकट हो गए हैं। कोई ये नहीं बताता कि भगवान कृष्ण जो बांसुरी बजा रहे थे, जो लीला कर रहे थे, जो खेल रहे थे, समय आने पर बांसुरी रख के उन्होंने सुदर्शन चक्र भी चलाया। ये नहीं बताते, क्योंकि सुदर्शन चक्र की बात करने में कथा सुनने कौन आएगा? फिर तो वो चला जाएगा उधर जो पड़ोस में आपके कॉलोनी है, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ते वालों की, वो उधर चला जाएगा। इसलिए झूठ इतना, और बेचारी भोली भाली महिलाएं वो सबसे ज्यादा बेचारी जाती हैं। और कब वो महिलाएं भगवान कृष्ण की लीला राम के छाले से करते करते मौला मौला हो जाता उसमें, फिर अली अली आ जाते हैं उसमें। अब वो ये नहीं समझ पा रही कि ये अली कहां से आया, ये किसका भाई है, ये मौला कहां से आया भाई बीच में। लेकिन उन्होंने कहा कि वहां से भी कुछ लेना है, गल्फ तो जाना है, तो वो उनकी भी बात कह दो, क्या फर्क पड़ रहा है। अपने स्वार्थ में अगर समाज को कोई भी आपको गर्त में डालता है, चाहे वो देश का सबसे बड़ा नेता हो या सबसे बड़ा कोई राम कथा करने वाला हो, वो देश का और राष्ट्र का दुश्मन है। इसलिए इस किस्म की बातें करने की हमारे समाज में आदत पड़ गई है। मुझे खुशी है कि आप इतनी बड़ी तादाद में अपना सब कुछ छोड़ करके इस किस्म के प्रोग्रामों को सुनने लगे हैं। यह हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बदलाव है, यह सबसे बड़ा बदलाव है। और शायद आज सनातनी हिंदू समाज सच सुनने के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार है। इसलिए अगर 10-15 लोग पूरे देश में सत्ताओं से, संगठनों से, पार्टियों से दूर रह करके राष्ट्र के मामले में कुछ बात कर रहे हैं, तो आज अभी कल जब मैं मोरवी में था, उसी समय जनरल जीडी बख्शी कहीं और भाषण दे रहे थे, कर्नल आर सिंह साहब कहीं और बैठे थे, सुशील पंडित कहीं और बैठे थे, अंकुर शर्मा कहीं और थे, ललित अंबरदार कहीं और थे। और वो किसी का लेना देना नहीं है कि कौन मंच पे नेता बैठा है, किस पार्टी का बैठा है, उनका ना। अगर मंच पे बैठे हुए पार्टी का नेता बैठा हुआ है और उस पार्टी के बारे में भी कहना है, तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें उनसे पद नहीं लेना, एमएलए की टिकट नहीं लेनी हमको, उनके पार्टी ऑफिस में नहीं जाना हमको। भाई जिनको जाना है वो जाएं। इसलिए मेरे लिए पूरे बातचीत के मूल में सिर्फ राष्ट्र है। इसलिए मैं बहुत साफ कहता हूं, आपको संगठन, व्यक्ति, पार्टी के बीच में कुछ चुनना हो और यह तय करना हो कि पार्टी के गुलाम हो, संगठन के गुलाम हो, किसी व्यक्ति विशेष के गुलाम हो या राष्ट्र के गुलाम हो, तो मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि आप सिर्फ राष्ट्र के गुलाम हो जाइए, वो बहुत बड़ा काम होगा।